असगर भाई, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे काम की अशद जरूरत है। कोई छोटा मोटा काम ही दे दें, आपकी मेहरबानी होगी। ओ भाई, छोटा मोटा हमारे पास कोई काम नहीं है। ये 2-2 मन की बोरियां उठानी पड़ती हैं। तेरे बस की बात नहीं है। तू जाके कोई और काम ढूंढ। मैं कर लूंगा भाईजान, जैसा भी काम होगा कर लूंगा, उठा लूंगा ये बोरियां। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप मेहरबानी करके मुझे बस ये काम दे दें। ओ मैं जो तुझे कह रहा हूँ कि तेरे बस की बात नहीं है, तो फिर तू क्यों जिद कर रहा है? यहाँ पे बड़ों बड़ों की हवा निकल जाती है। खुदा ना खास्ता तू किसी बोरी के नीचे आ गया तो अजाब तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। भाईजान, आप काम नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन यूं बहाने तो ना बनाएं। मैं तो अपना समझ के आपके पास आया था कि मुझे काम मिल जाएगा, चलो मेरी थोड़ी सी मदद ही हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं देना चाहता मैं काम तुझे। तू कौन सा मेरे मामे का पुत्र है? चल दफा हो यहाँ से। बड़ा आया जी, काम दे दो मुझे। भाई मैं आपको काम तो दे देता, लेकिन मेरे पास लेबर पूरी है, जगह नहीं है। नजीर भाई, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था आपके पास। सोचा था कि आप कोई छोटा मोटा काम ही दे देंगे। हालात बहुत खराब चल रहे हैं, बेटे की फीस भरनी है मैंने। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, आजकल बहुत बेरोजगारी है, हर बंदे के हालात खराब है। गरीब बंदे का तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। भाईजान, अगर आप गरीब की मजबूरी को इतना ही समझते हैं तो दे दे मुझे कोई काम। मैं आपका सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगा। नहीं नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। फिलहाल मेरे पास काम नहीं, वरना मैं दे देता। अगर कुछ पैसों की मदद चाहिए तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं भाईजान, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए, काम चाहिए। बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ ताल्लुक था सब जगह पता कर लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। और बेटा मेरा, अब्बा उस्ताद जी कह रहे थे अगर 2 दिन में फीस ना दी तो स्कूल से निकाल दूंगा। आप कहीं ना कहीं से फीस का बंदोबस्त करें ना। मैं समझ सकता हूँ मेरे बेटे, उस्ताद तेरा हक पे है। काफ़ी दिन हो गए हैं फीस जमा नहीं करवाई। मैं करता हूँ कहीं ना कहीं से बंदोबस्त फीस का। तू परेशान ना हो मेरे बेटे। चलो कहीं और जाकर पता करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। अल्लाह मालिक है। काम चाहिए और परेशान भी हो। चलो काम तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये बताओ कुछ पढ़ना लिखना भी जानते हो? जी जी भाईजान, 10 तक पढ़ा हुआ हूँ मैं। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप मुझे काम दे रहे हैं। वैसे काम होगा क्या? काम कुछ खास नहीं है, बस खाता वगैरह संभालना है, और मुझे ईमानदार बंदे की जरूरत है। 15,000 रुपये स्टार्टिंग तनख्वाह दूंगा। अगर समझ में आती है तो आ जाओ मेरे साथ। 15,000 रुपये तनख्वाह? जी जी सेठ साहब, मुझे बिल्कुल समझ आती है। आप मुझे काम समझा दे बस, चलें। चलें अब्बा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको काम मिल गया। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है मुझे काम मिल गया। तेरे लिए एक और खुशखबरी भी है। ये देख, 5,000 रुपये सेठ ने एडवांस दिए तनख्वाह में से। इनसे तेरी फीस भी भर दूंगा और घर का राशन भी ले लूंगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह बेटे वाह, बहुत खूब। मैं तेरे कमरे में गया था कि मेरा बेटा सो रहा होगा, जाके उसको उठाऊं ताकि वो नाश्ता कर ले। 12 बज रहे हैं और बेटे साहब बिस्तर से गायब होकर यहाँ तशरीफ फरमाए, लड़कियों से गपशप कर रहे हैं। वाह भाई वाह। अरे नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। और नाश्ता करने का मेरा दिल नहीं कर रहा। झूठ मत बोल बेटा, बाप के साथ झूठ मत बोल। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, इंसान का बच्चा बन जा, कोई काम धंधा ढूंढ ले, कोई नौकरी कर ले। छोड़ दे ये सब कुछ। कब तक वेला फिरता रहेगा तू? अब्बा जी, कहीं नौकरी मिलेगी तो करूंगा ना। अब किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि मुझे नौकरी दे। सब कुछ जानते हुए भी आप बार बार क्यों करते हैं इस तरह की बात? बेटा, लड़कियों से बात करने में तो तू जी जान लगा देता है, सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलती तुझे। और बेटा, ये जो तू आशिकियां करता फिर रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि बाप की मेहनत की कमाई हुई रोटी मिल जाती है तुझे, इसीलिए तुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। पैदा किया है तो खिलाना तो पड़ेगा ना। ना करते पैदा, 2 रोटियां बच जाती हैं आपकी। लेकिन ये क्या तरीका है कि हर वक्त रोटी का ताना देते रहते हो? पता नहीं कैसे बाप हो आप। ओए बात तो सुन, अब कहाँ जा रहा है तू? चल गुस्सा छोड़, आजा नाश्ता कर ले, तेरी माँ इंतजार कर रही है। आजा मेरा बेटा। अम्मा से कह देना अब कभी नहीं आऊंगा मैं घर, कभी भी नहीं। बड़ा ही कोई ड्रामेबाज है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया, किसी की बात नहीं मानता।
खैर तो है भाई, इतनी इमरजेंसी में यहाँ क्यों बुलाया मुझे, क्या हुआ है? मुझे नौकरी करनी है, मेरे लिए कोई काम ढूंढ तू, ये मेरा पक्का और आखिरी फैसला है। मेरे ख्याल में ये तेरा आखिरी फैसला तकरीबन 10वीं बार हो रहा है। मुझे लगता है तेरे अब्बा ने आज तुझे फिर आईना दिखा दिया है। हाँ ऐसा ही है, नौकरी कहीं मिलती नहीं है और अब्बा किसी लड़की से बात करने देता नहीं है। मैं तो तंग आ गया हूँ। तू सही रह गया, टाइम से तेरी नौकरी भी हो गई, शादी भी और बच्चे भी, तेरे मजे हैं। मजे? बेटा मेरी दुआ है कि ऐसे मजे तू भी करे। बीवी बच्चों के खर्चे पागल कर देते हैं। 2 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी नाराज होके मायके चली गई है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया तूने भाभी को? ना झगड़ा किया करना हर वक्त। झगड़ा नहीं किया यार, जब से सर्दी आई है मैं तो जलीलो ख्वार हो गया हूँ। बच्चों के पैम्पर ही पूरे नहीं हो रहे। मैंने कहा बस पैम्पर नहीं लेकर दूंगा। इसी बात पे नाराज होके मायके चली गई। अभी थोड़ी देर पहले बाबा, मम्मा कह रही है छोटी के लिए पैम्पर लेकर दे। चला जा अपनी माँ के पास और उसे कह नहीं है पैम्पर। और हाँ, उसे ये भी कह देना कि अपने बाप को कहे ना, वो लेकर देगा पैम्पर। मेरे पास पैसे नहीं है, जा अब। अच्छा, मैं बस इतना ही बताऊंगा कि बाबा कहते हैं पैम्पर नहीं है। अगर सारी बात बताई तो मुझे ही मार पड़ेगी। खुद तो माँ के घर जाकर बैठ गई है, मगर जिद वहीं खड़ी है उसकी। अब इतनी कम आमदनी में कहाँ से लाऊं पैम्पर? मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू मेरी रिहाइश और नौकरी का कोई बंदोबस्त करेगा, मगर तू तो खुद इतनी परेशानियों में घिरा हुआ है। तू रहने ही दे, बस तू जा, मैं खुद ही देख लूंगा कि क्या करना है। चल ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर भी अगर कोई मसला हो तो मुझे बुला लियो। पागल हूँ मैं जो अब भी तुझे बुलाऊंगा। अच्छा हुआ बेटा कि तू खुद ही घर वापस आ गया, वरना मैं तुझे ढूंढने ही आ रहा था। चल आजा, नाश्ता कर ले, तेरी माँ बेचारी तेरे लिए बहुत परेशान है। सॉरी अब्बा, गलती हो गई। सॉरी किस बात की बेटा, कोई बात नहीं। जब तक तेरा बाप जिंदा है, बाप के प्यार का फायदा उठा ले, कर ले मजे। जब तेरा बाप इस दुनिया से चला जाएगा, फिर तुझे पता चलेगा कि बाप होता क्या है। आजा, 1 मिनट। हेलो जी अंकल, पहुँच गया आपका बेटा घर? जी जी, माल आ गया है, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैंने तो बस आपको सिर्फ यही बताया था कि आपके बेटे ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया है। बाकी आपने जो कहा मैंने कर दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। अब्बा खैर तो है? कौन था फोन पे? बड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे, कोई चक्कर तो नहीं चला रखा आपने? बेटा कोई चक्कर नहीं है, तू टेंशन न ले। और तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो किसी की बहन बेटी के साथ फोन पे गपशप करूँ। आजा।